हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सेकेंड लेक्चर में आज हम फार्मूला मेथड और वी कैन से दैट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था, तो हमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमने क्या किया, फैक्टर फाइंड कर ले मीन्स सबसे पहले तो हमने उसकी फैक्टराइजेशन कर ली। उसके बाद हमने यूजिंग फैक्टर, तो उसके बाद हमने क्या किया, रूट फाइंड किए। लेकिन अब उसी इक्वेशन को करने का एक और मेथड हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड फार्मूला मेथड। नाउ फार्मूला मेथड में हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमने x की वैल्यू फाइंड की है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइज करके हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो जब भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी आपने हमेशा क्या करना है, a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। a की अगर बात करें तो a हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो ये वाला फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस दोनों साइन कंसिडर करने, एक बार प्लस एक बार माइनस, इंटू एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a बी सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड से की थी। और ये जो बी स्क्र माइनस 4ac की अगर बात करें, इट इज कॉल्ड दी डिटर्मिनेंट। ए बी सी की अगर बात करें, इट इज सॉरी बी स्क्र माइनस 4ac की अगर बात करें, इट इज कॉल्ड दी डिस्क्रिमिनेंट। इट इज कॉल्ड दी डिस्क्रिमिनेंट। और जो इक्वेशन के रूट्स आएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ दी डिस्क्रिमिनेंट। मी जो उसकी जो नेचर होगी रूट्स की, रूट्स कैसे होंगे, उसकी जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। अगर तो बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स पॉजिटिव है, चाहे 0.1 है, 1 है, +2 है, 100 है, जो भी है, बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स जो उसके दोनों रूट होंगे वो क्या होंगे, दोनों जो रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, दोनों रूट डिफरेंट भी होंगे और रियल भी होंगे। और अगर बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, तो इन दैट केस हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आएंगे। जो गिवन इक्वेशन के रूट जो होंगे इक्वल होंगे, दो रूट्स इक्वल रूट्स होंगे। और अगर हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, तो हमारे पास नो रियल रूट, तो उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इट डजेंट मीन कि उसका कोई रूट नहीं होगा, ठीक है। 10th तक आपने यही करना है कि हमने सिर्फ यहाँ पे रियल रूट्स ही फाइंड करने हैं, तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। अगर आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो +1 में, तो वहाँ पे जाके हम इसकी स्टडी करेंगे कि अगर बी स्क्र माइनस 4ac नेगेटिव आता है, तो वो रूट जो होंगे वो कम्प्लेक्स रूट होंगे। लेकिन वो इट इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस, अभी 10th के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम सिर्फ ये फर्स्ट 2 केसेस डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे हमने सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो नेचर ऑफ रूट्स है ये डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे ही हमने बताना है कि उसके जो रूट्स की नेचर है वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू -3 है, और अगर सी की वैल्यू की बात करें दैट इज 5। नाउ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac,
तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हमारे पास आ गया 9 - 40 विच इज इक्वल टू -31। अब बी स्क्वायर -4ac जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है, ये हमारे पास अब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इट मीन्स जो रूट्स हैं वो उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोई भी रूट रियल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0, इस केस में सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 3। और डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b² - 4ac, 16 - 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया तो वो 16 आ गया -12 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो इट मीन्स इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अगर नेचर की बात करें 2 रूट्स होंगे और दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे और रियल होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। अब हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फार्मूला मेथड, मीन्स हमने उसके रूट फाइंड करने हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3q² इज इक्वल टू 2q + 8। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3q² -2 इंटू क्यू -8 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, अगर कंपेयर करें ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, बी की वैल्यू जो है दैट इज -2 और जो सी की वैल्यू हमारे पास है दैट इज -8। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि बिकॉज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स क्यू, तो यहाँ पे हम क्यू लिखेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स होगी तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे। इफ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई देन वी विल राइट हेयर वाई। नाउ तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। नाउ सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, बिकॉज सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स एलिजिबिलिटी, क्या उसके रूट्स हैं, रियल भी हैं। बिकॉज रूट्स हमने तभी फाइंड करने हैं अगर उसके रूट्स क्या हैं, रियल है। और रियल कैसे पता चलेगा, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है और ग्रेटर देन 0, मीन्स अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओनली देन वी विल हम फॉरवर्ड चलेंगे, तभी हम आगे चलेंगे। अदरवाइज हम अगर डी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा तो उस केस में हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन्स यस इसके पॉजिटिव रियल रूट है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, नॉट पॉजिटिव रियल रूट, सॉरी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक तो आ गई 12/6 और दूसरी हमारे पास आ गई -8/6। एक रूट यहाँ पे 2 आ गया और दूसरा रूट यहाँ पे हमारे पास -4/3 आ गया। तो जो रूट्स हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे अभी वही रूट हम क्या करेंगे, हमने क्या किए फार्मूला मेथड से कर लिए, तो वो हमारे पास आ गया 2 and -4/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर उसके रियल रूट्स हैं तो हमने उसको फाइंड भी करना है। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। और डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट इज 12 ग्रेटर देन 0 आ गया हमारे पास, पॉजिटिव है। तो इट मीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है, तो अब इसको फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू एक तो आ गई 3√3/2 एंड 3 - √3/2। तो ये वाली वैल्यू जो फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर फाइंड करने डिफिकल्ट थे,
ठीक है, जब आप इसको करोगे तो अगर फैक्टर करने की कोशिश करोगे तो ये रूट फाइंड करने ऐसे डिफरेंट होंगे भी, कौन से फैक्टर आएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही उस बेस्ट मेथड रहेगा इन दैट केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x² minus 4 into root 3x plus 4 is equal to 0. Again we will compare with the standard form ax² plus bx plus c is equal to 0. a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो d की वैल्यू b² -4ac विच इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 है तो इट मीन्स जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए बी सी की क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, दो इक्वल रूट्स आ गए, 4√3/6 और दूसरा रूट भी सेम हमारे पास 4 × √3/6। तो इसको सिंप्लीफाई आप कर दो 2 × √3/3। तो ये हमारे पास 2 इक्वल रूट्स इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे। नाउ नेक्स्ट की अगर बात करें 6m² - 4m इज इक्वल टू 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 88 है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर इसकी नेचर की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो इसके 2 डिफरेंट रियल रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है ए बी सी की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए m के, 2 × 2 ± √22 डिवाइडेड बाई 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3y² + 7y + 4 इज इक्वल टू 0। तो अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ गई। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए बी सी की। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई -1 और दूसरी आ गई -4/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² + x - 1/5। तो सबसे पहले तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है। तो ये हमारे पास आ गया 10x² + x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। और डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट की विच इज इक्वल टू 4b² - 4ac। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 41 के इक्वल, विच इज पॉजिटिव है। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 + √41 डिवाइडेड बाई 20 एंड सेकेंड वन इज -1 - √41 over 20। Now one more question 2x² - 7x + 3 is equal to 0। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ गई, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसके 2 डिफरेंट रियल रूट होंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ए बी सी की। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज आ गई एक्स की, एक आ गई हमारे पास 3 और दूसरी आ गई 1/2। तो इसके जो रूट्स आ गए हमारे पास 3 एंड 1/2। नाउ वन मोर क्वेश्चन 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगेन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास रूट आ गए -1 + √33/4 एंड सेकेंड रूट हमारे पास -1 - √33 डिवाइडेड बाई 4। द वन मोर क्वेश्चन x - 1/x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में x है उसको ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया विच इज़ ग्रेटर देन 0 क्योंकि 13 है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास 2 डिफरेंट रियल रूट आ गए, एक आ गया 3 + √3/2 और दूसरा हमारे पास आ गया 3 - √3/2।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो x+4 x-7 एलसीएम लिया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया -11/x² - 3x -28 इज इक्वल टू 11/30। तो 11 के साथ 11 आप चाहे कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर दो, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाद में सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x² 11x² - 33x + 22 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो a × x² + b × x + c इज इक्वल टू 0, a b c की वैल्यू फाइंड की। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 > 0। तो इसको फार्मूला मेथड में ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। कौन कौन से रूट आ जाएंगे, 1 और 2। नाउ नेक्स्ट अगेन 4 × x² + 4 × √3x + 3 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि 0 है तो इट मीन्स जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -√3/2 -√3/2। तो ये हमारे पास 2 इक्वल रूट्स इस गिवन इक्वेशन के हमारे पास आ गए। Now next again 2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। Now बिकॉज इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो उसके बाद आपने इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव तो इसका कोई भी रूट जो है वो रियल नहीं होगा, ये आपने सॉल्व इसको नहीं करना। ओके ठीक है, लेस देन 0 है ना, तो नेगेटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका कोई भी रियल रूट जो है वो नहीं होगा। इट मीन्स इसके जो रियल रूट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। नाउ वन मोर क्वेश्चन 3y² + 9y + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व किया। डिस्क्रिमिनेंट 33 विच इज ग्रेटर देन 0। तो दो रूट्स होंगे, दोनों डिफरेंट भी होंगे रियल भी होंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करके ये हमारे पास दो रूट्स इसके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन y² + 6y + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ गया, इट मीन्स 2 इक्वल रूट्स होंगे और इसके जो रूट्स हमारे पास आ गए -3 एंड -3। और नेक्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ गई और यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। इट मीन्स इसका कोई भी रूट जो है वो रियल रूट नहीं है, तो इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमने यहाँ पे तीनों केस कर लिए। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे इसको आप कंपेयर कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या थे, 2 डिफरेंट रियल रूट थे, डिस्टिंक्ट रूट थे, रियल रूट थे, अनइक्वल थे, और यहाँ पे हमारे पास रियल रूट थे और इक्वल थे, और यहाँ पे हमारे पास इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।